गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक अहम मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए जुड़े हैं न्यूज 18 बिहार के फेसबुक पेज पर। आज हम बातचीत करेंगे कि एक अहम आंदोलन 18 तारीख यानी सोमवार को यानी कल जो होने वाला है। बिल्कुल। और सुकन्या, दरअसल हमने ये टॉपिक भी इसलिए चुना कि पिछले कुछ दिनों से जब हम फेसबुक लाइव करते थे उस पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आते थे और वो ये कहते थे कि शिक्षकों का मुद्दा उठाइए, 94,000 जो शिक्षक हैं उनका मुद्दा उठाइए। तो हमने सोचा कि चलिए उन 94,000 शिक्षकों का मुद्दा हम उठाते हैं। दरअसल 94,000 रिक्त पद हैं शिक्षकों की भर्ती के लिए, जिसको लेकर कल जितने भी अभ्यर्थी हैं कल से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन पर बैठ रहे हैं, पूरे बिहार राज्य के जो शिक्षक हैं। तो मसला यह है कि बार बार ऐसा क्यों करना पड़ता है, बार बार शिक्षकों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सरकार उनकी नहीं सुनती? और सवाल यह भी है सुकन्या, जिसको आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरह से विपक्ष पर भी सवाल उठाएं। और विपक्ष की जिम्मेदारी मुझे लगता है सुकन्या कि सरकार से ज्यादा अहम हो जाती है। और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे सरकार जिन चीजों पर काम नहीं करती है उन मुद्दों को विपक्ष उठाता है, जनता की एक तरह से कह सकते हैं आवाज बनता है। तो सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव चुनाव से पहले दावा यह करते थे कि हम आते ही 10 दिनों के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो पूरे सरकार में, लेकिन आते ही पहले 5 लाख लोगों को देंगे, वो तेजस्वी क्या कल से इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बैठेंगे जो अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, सही बात आपने कही। एक लोकतंत्र का निर्माण ही इससे होता है, सरकार और विपक्ष से। बिल्कुल। विपक्ष अगर मजबूती से किसी बात को रखेगी तो सरकार को उस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 94,000 शिक्षकों के नियोजन काउंसलिंग डेट का जो मामला है, इस पर ये लगातार एक्टिव है। ये 94,000 जो अभ्यर्थी हैं ये एक्टिव हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या हमारा कमेंट बॉक्स हो या फिर कल आंदोलन के जरिए सड़कों पर भी ये एक्टिव है। लेकिन सरकार इस ओर खास ध्यान दे नहीं रही, तो सरकार इस ओर कैसे ध्यान देगी? तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि अगर कोई जेन्युइन मुद्दा हो तो उसके साथ उनको खड़े होना चाहिए। सिर्फ बात तेजस्वी तक ही सीमित नहीं है, तेज प्रताप यादव तक ही सीमित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले वो लगातार शिक्षा के कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर थे। लेकिन क्या इस आंदोलन में उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे, या नजर आएंगे तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए नजर आएंगे, या वाकई इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे? इसके अलावा अगर तेज प्रताप की हम बात करें तो ऊटपटांग वीडियो उनके वायरल होते हैं, कभी जलेबी बनाते हुए, कभी समोसा बनाते हुए, कभी क्रिकेट खेलते हुए। तो क्या किसी गंभीर मसले पर भी तेज प्रताप यादव दिखाई देंगे, या इसी तरह के वायरल वीडियो के जरिए वो लोकप्रियता बटोरेंगे? बिल्कुल सुकन्या, इन सारी चीजों पर हम ध्यान देंगे और बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो शुरुआत है। मैं चाहूंगा कि कुछ कमेंट्स आप देखें। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखिए बहुत सारे लोग थैंक यू कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारा कि हमने इस तरह का मुद्दा उठाया है। देखिए ये मनोहर पासवान हैं जिन्होंने कहा न्यूज 18 थैंक्स। बिल्कुल मनोहर जी, हम भी देखते रहते हैं आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, इसलिए हम बार बार करते हैं कि आप ज्यादा कमेंट्स अगर कीजिएगा और जो सही मुद्दे हैं, सही बातें लिखिएगा तो हम उससे कोशिश करेंगे कि सामने लाया जाए। तो सुकन्या, मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों का अभिवादन आप स्वीकार करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मनोहर पासवान ने न्यूज 18 को थैंक्स कहा है। मनोहर वेलकम। हमारा काम ही यही है कि जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं उनको हम उठाते रहें। साथ ही रविंद्र कुमार भी लिख रहे हैं कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। रविंद्र, इस मुद्दे को लेकर चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो या फिर हमारा फेसबुक पेज हो या हमारा चैनल हो, हमने हर जगह आपके मुद्दे को उठाया है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये बात भी हम कहेंगे। साथ ही रामलला जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। तो उम्मीद हमारी भी यही है कि रामलला जी, अगर आपकी मांग जायज है, जेन्युइन है, तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिलीप कुमार पंडित हाई कह रहे हैं, फारूक आलम भी हाई कह रहे हैं, और अभय कुमार बोल रहे हैं कि आप लोग मीडिया वाले भाई लोग, खासकर न्यूज 18 बिहार झारखंड, आप लोग कृपया पूरे आंदोलन को अच्छे से कवरेज करें। तो बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी अभय की, हम इस खबर को दिखाएं, और अगर
लगेगा तो इसको प्रमुखता से अपने बुलेटिन्स में शामिल करें। देखा आपने कि जब आंदोलन नहीं भी हो रहा था, जब आप अपनी मांग भी उठा रहे थे, तब भी हम उनको अपने बुलेटिन्स में शामिल करते थे। बिल्कुल। और गौतम कुमार रॉय लिख रहे हैं कि थैंक्स न्यूज 18 एंड बोथ ऑफ यू। तो वेलकम गौतम, हमारी भी यही कोशिश थी कि हम आपकी मांगों को उठाएं, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, जहां पर भी संभव हो उठाना, हम वहां पर इसको उठाएं। नीरज सिंह भी लिख रहे हैं कि टीवी पर भी दिखाई। तो नीरज, ये आपकी खबर चली है टीवी पर, आप अपने टीम के ही लोगों से पूछ लीजिए, उनको पता है कि ये खबर न्यूज 18 बिहार पर प्रमुखता से चली है। तो रविंद्र कुमार कह रहे हैं कि कल से आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाइए। तो एक सवाल, एक कमेंट ये है, ये कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव कि आप मीडिया के लोग केवल विपक्ष से पूछते हैं, जिसकी सरकार है उनसे पूछिए, तेजस्वी भैया हर एक मुद्दे को आवाज उठाते हैं। देखिए धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपको बता दूं, सरकार से ही हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार पर सवाल ये है कि अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, बिहार में अगर 94,000 जो पद हैं वो खाली हैं, तो बिल्कुल बिहार सरकार को चाहिए कि वो उसको भर्ती करे। नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह वो जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान मुझे लगता है कि टूरिज्म की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जमुई जैसे छोटे जगह पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर और वहां पर बर्ड सेंचुरी और तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां पर रोजगार के सृजन पैदा कर रहे हैं, राजगीर और नालंदा जैसी जगह पर रोजगार को लेकर काफी कुछ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि बिहार में शिक्षक और अच्छे शिक्षकों की जरूरत तो है। प्राथमिक जो स्कूल्स हैं वहां पे बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, पहले से काफी स्थिति सुधरी है। अगर बात करें लालू राबड़ी सरकार की सुकन्या, तो उससे स्थिति सुधरी है, लेकिन जरूरत और भी है सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई बातें यहाँ पर उठाई जा रही है। रणविजय कह रहे हैं कि मैडम आंदोलन को कवर कीजिए। बिल्कुल रणविजय, जो भी खबर आती है बिहार झारखंड में, उसको तो हम कवर करते ही, हमारा काम ही है। और आंदोलन अगर बड़े पैमाने पर होगा, आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, जेन्युइन तरीके से अपनी मांग रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन शांति से अपनी मांग रखेंगे, क्यों ना हम उस आंदोलन को कवर करें, जरूर करेंगे। तो मोहम्मद सईद कह रहे हैं कि मैडम 94,000 टीचर्स का क्या होगा। तो देखिए, इस बारे में तो सरकार ही बता पाएगी कि आखिर इस मुद्दे पर सरकार आगे क्या फैसला लेगी। इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनका एक बयान आया था हाल ही, जिस पर ये लोग 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो नाराज हो गए थे। अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी कीमत पर पुराने फॉर्मेट में बहाली नहीं होगी, जिसके बाद इनकी उम्मीदों पर थोड़ा इनको लगा कि पता नहीं कहीं पानी ना फिर जाए, और ये और उग्र हो गए और आंदोलन की बात करने लगे। तो आखिर क्यों अशोक चौधरी ने ये बात कही, ये भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा कई लोग अपनी बात रख रहे हैं। ये देखिए मदन मोहन जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप ही सोचिए, 2 साल से ये बहाली सरकार नहीं कर रही है, बेरोजगारों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और सरकार को भी चाहिए कि इस पर सोचे। अगर सुकन्या, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अगर बिहार में ऐसे अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक शिक्षक जो बनना चाहते हैं, 94,000 रिक्त पद और 60,000 फर्जी शिक्षक बिहार के बच्चों के शिक्षा क्या लेंगे बिना शिक्षक अभ्यर्थी। कहने का मतलब यह है कि मुझे जहां तक लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा से न्यूज 18 ने उठाया है। कल आप जो इससे जुड़े हुए शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर आप आंदोलन पर बैठेंगे, शांति से आंदोलन करेंगे, आप देखिएगा न्यूज 18 बिहार झारखंड पर वो खबर बिल्कुल चलेगी और उसको हम पूरी तरह से कवर देंगे, आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। आपसे हम ये अपील करेंगे कि आपकी मांग जायज है, आप अपनी मांगों को जायज तरीके से उठा रहे हैं, उठाइए। बस जैसा कि सुकन्या ने कहा कि चूंकि कोरोना का वक्त है और सरकार जो है वैक्सीनेशन में भी जुटी हुई है, तो आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। और कुल मिलाकर कहना यह है कि आपकी मांग अगर सही तरीके से रखी जाती है, तो उम्मीद हम ये भी करते हैं कि खबरों के माध्यम से जो ये तमाम चीजें वो सरकार तक पहुंचेंगी और ये इसमें जो बहाली होनी चाहिए वो सही तरीके से होगी। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तमाम कमेंट्स आने का सिलसिला चल रहा है। ये दिलीप कुमार है, ये कह रहे हैं कि ये महोदया करीब हम 930 दिन धरने पर बैठे हैं, कंप्यूटर टीचर अभी तक कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ बात जो है ये 94,000 अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है, कंप्यूटर टीचर्स का भी मामला है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का भी मामला है, जिसका जिक्र करते हैं। कुछ कमेंट किया, बहुत अच्छी बात लिखी है धर्मेंद्र ने लिखा है, धर्मेंद्र यादव जी लगातार जुड़े रहते हैं। हमको बहुत अफसोस होता है, बिहार और यूपी में गरीब राज्य हैं, बिहार और यूपी, यहाँ के लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। हम खुद थाईलैंड आए हुए हैं। अगर आज
जहां पर रोजगार होता, बिहार में मतलब रोजगार होता, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल धर्मेंद्र यादव जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव लगातार हमारे फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं और थाईलैंड जैसी जगह पे जुड़ते हैं। हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि अगर बिहार में वाकई रोजगार होता तो सुकन्या कौन चाहता है कि अपनों से दूर 2 पैसे कमाने के लिए जाएं। अगर उनको घर पे ही रोटी और कपड़ा और मकान सही तरीके से मिल जाए, रोजी रोटी उनकी सही तरीके से चले, तो कोई बाहर नहीं जाता। हर कोई मजबूरी के तहत ही बाहर जाता है और बेहतर विकल्प के लिए जाता है। लेकिन अगर उनको सुकन्या यहीं पे अच्छा विकल्प मिले रोजगार के तौर पर, तो मुझे लगता है कि स्पेशली कोई बिहारी तो नहीं जाना चाहेगा अपने बिहार से बाहर। बिल्कुल। जफर इकबाल अजहरी लिख रहे हैं कि लाखों शिक्षकों को न्यूज 18 का सहारा है। तो बिल्कुल जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं जफर, हम उनको उठाते हैं। मोहम्मद तज हसन लिख रहे हैं कि आपका चैनल बहुत ही विश्वसनीय चैनल है। थैंक यू मोहम्मद तज हसन। इसके अलावा रणविजय कुमार कह रहे हैं कि आप लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि बहाली क्यों नहीं हो रही है। सरकार से सवाल पूछा गया, शिक्षा मंत्री ने अशोक चौधरी जी ने क्या कुछ कहा, रणविजय आपने देखा, वो बयान आपको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन सरकार से सवाल लगातार पूछा जा रहा है और सरकार से क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा न्यूज 18, ये नवीन प्रकाश लिख रहे हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड को स्थानीय स्तर पर आम आदमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी से संबंधित न्यूज को प्राथमिकता देनी चाहिए और सरकार द्वारा किए गए घोषणा पर काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए। तो बिल्कुल नवीन काम ही हमारा वो है कि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं या आपके ये देखिए, ये एक कमेंट जो है इन्होंने किया है कि शारिक अख्तर, यकीन जानिए अगर ये बहाली नहीं हुई तो 94,000 अभ्यर्थी सामूहिक सुसाइड करेंगे पटना में। ये गलत चीज है शारिक अख्तर जी, आप अपने मांगों को जरूर उठाइए, लेकिन इस तरीके से सुसाइड करना और इस तरीके का दबाव बनाना, हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप बेरोजगार हैं। जाहिर सी बात है आपके लिए अपने घर की रोजी रोटी चला पाना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन सुसाइड जो होता है वो किसी भी चीज का ये नहीं। अपने मांगों का पुरजोर तरीके से रखिए और मुझे लगता है कि आप कई आंदोलन को याद कीजिए, बड़ी बड़ी सरकारें झुकी आंदोलन के सामने। मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपकी मांग जायज है तो सरकार बिल्कुल सुनेगी। सरकार को आप ही ने चुना है और सरकार आप ही के लिए बैठी है। विपक्ष का साथ अगर मिले तो हो सकता है कि आपका आंदोलन और पुरजोर तरीके से उठाया जा सके, क्योंकि इस बार बिहार में एक मजबूत विपक्ष भी है और इसीलिए हम बार बार विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। आरजेडी को, भले आरजेडी सत्ता में नहीं है, लेकिन आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोगों ने चुना है, तो जिम्मेदारी और बढ़ती है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव और सुकन्या आज छपरा गए हैं, उसके अलावा 30 जनवरी को वो ह्यूमन चेन बनाने की बात कर रहे हैं, मानव श्रृंखला बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी मांग जायज है और शिक्षकों का साथ वो देते तो शायद और पुरजोर तरीके से इनके मांगों को उठाया जा सकेगा। बिल्कुल अलीम, और एक ये बड़ा मौका तेजस्वी, तेज प्रताप, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के लिए भी है कि आप जनता को भरोसा दिलाइए कि विपक्ष में रहकर अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो कल को अगर आप मुझे मौका दीजिएगा, सरकार मेरी बनेगी, तब तो हम आपके हर मांगों के साथ खड़े होंगे। ऐसे ही तो कोई भी विपक्ष आगे चलकर सत्ता में आती है या कोई युवा नेता बड़ा नेता बनता है या जिन नेताओं का जनाधार नहीं है उनको जनाधार मिलता है, यही तो तरीका होता है कि आप जनता से जुड़े आंदोलनों में शरीक होइए। देखिए, ये कह रहे हैं निशांत कुमार, मैं मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल हम आपकी डिस्टर्बेंस को समझते हैं और मेरे हिसाब से आपकी मांग जायज भी है। अगर बिहार में शिक्षक बहाली की बात हो रही है, और देखिए सुकन्या, आप ग्राउंड स्तर पर जाइए, आप भी जाती होंगी अपने गांव में, मैं भी जाता हूं, मैं भी चूंकि बिहार का रहने वाला हूं, गोपालगंज जिले का रहने वाला हूं, सुकन्या दरभंगा जिले की रहने वाली है। तो हम लोग जब अपने जिले में जाते हैं तो वाकई वहां पे प्राथमिक स्कूलों के जो हालात देखते हैं वो हैं तो दयनीय। कई जगह कई खबरें सुकन्या होंगी या आप बीच में देखती होंगी कि ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनको काफी कुछ पता ही नहीं होता, वो बच्चों को जानकारी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, उस लिहाज से शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। ऐसी भी हमने खबरें दिखाई, 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लास एक साथ चल रही है, वो भी हम देखते हैं टीचर्स के अभाव में। ये हर एक अभ्यर्थी 50 से, ये कुछ कमेंट आ रहा है, हर एक अभ्यर्थी ये हैं नीरज कुमार 50 से 60,000 खर्च कर दिया फॉर्म गिराने में। बिल्कुल समझा जा सकता है, इनके बातों को समझा जा सकता है। ये एक है कि संजीव कुमार, हेलो सर, आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। बिल्कुल हम निष्पक्ष करते हैं संजीव कुमार जी, हमारी कोशिश यही होती है
ज्यादातर हमारा फोकस यही होता है सुकन्या कि हम खबरों को दिखाएं, हर किसी की चीज को दिखाएं। अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में जाते हैं, वो शिक्षा मंत्री जब सामने होते हैं उनसे भी सवाल पूछेंगे, अगर मुख्यमंत्री सामने आएंगे उनसे भी सवाल पूछेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमने कितने सवाल उठाए, रुपेश की हत्याकांड के बाद से हमने इतना सवाल उठाया, चाहे मुख्यमंत्री तक से सवाल पूछा, डीजीपी तक से सवाल पूछा। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, तो हम सवाल पूछते हैं, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि इस मामले को कहीं ना कहीं अब क्लोजर देने की या खत्म करने की जरूरत है। या तो आप इनको बहाली दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इनका जो नियोजन का प्रक्रिया था या इनकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया थी वो गलत है, तो उसमें भी बता दीजिए कि आखिर अगली प्रक्रिया क्या कुछ होगी। क्योंकि ये सड़कों पर बैठे रहेंगे, इनका समय बर्बाद होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं तो ये कुछ और ऑप्शन देखें, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो साफ कहा कि जो पिछला तरीका था बहाली का, उस पर नहीं होगी बहाली, चाहे कुछ कह लीजिए। तो सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए, उनको क्लैरिटी दें, क्लोजर दें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ एक बहुत ही जो बड़ी बात होती है कि आश्वासन बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर कहा जाए ठोस आश्वासन तो वो नहीं मिलता। अगर शिक्षा मंत्री आते हैं, अगर कल से इतने बड़े पैमाने पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो आके पटना गर्दनी बाग में बैठते हैं, शिक्षा मंत्री को चाहिए कि आए, उनको एक ठोस लिखित आश्वासन दें, अपने प्रोसीजर को बताएं कि आखिर क्यों देरी हो रही है। मुझे लगता है कि अगर कोई रोजगार मांग रहा है तो वो गलत तो कर नहीं रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अलीम, और इसी को लेकर कमेंट्स भी काफी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये एक राहुल कुमार झा कह रहे हैं कि सर हम तेजस्वी यादव जी को क्यों साथ लें, हम अपना मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते, हम तो अपने मुखिया से बस ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मुखिया बस हमारी मांगों पर गौर करें। तो देखिए, आप तो अपनी बात को रख ही रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष का साथ मिलता है तो मांग मजबूती से सरकार की नजरों में आती है। अगर आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, तो अच्छी बात है। उम्मीद करिए कि आपके क्रांति को ही सरकार देखे। देखिए, अगर राजनीतिक करने की बात है तो ठीक है, मुझे भी लगता है कि विपक्ष अगर आता है, राजनीति करता है, तो बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। किसी को भी राजनीति करने का हक नहीं है। लेकिन अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके आंदोलन को अगर सरकार आपकी बातों को, आपकी आवाज को सुनती है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की कहीं भूमिका नहीं रह जाएगी। और मैं तो यही कहता हूं कि अगर जो सही तरीका है बिहार में, अगर 94,000 रिक्त पद हैं और वहां पर आप अपने भर्ती के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सही प्रोसीजर से, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, किसी तरह की कोई धांधली ना हो, और सही तरीके से अगर सही शिक्षक आएंगे तो मुझे लगता है कि प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है बिहार में वो काफी सुधरेगा। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल, बात वही है कि इस पूरे मामले पर जो क्लोजर है वो इनको मिलना चाहिए, निष्कर्ष इस पूरे मामले का निकलना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस तरीके से बहाली नहीं होगी, तो इन लोगों को भी कुछ दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बीच में लटक कर आपका भी तो समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, अगर एक ही चीज पे आप अडिग हैं, लेकिन इसके लिए भी सुकन्या सरकार को चाहिए कि इनको आकर कोई आश्वासन दे, सरकार वजह बताए कि आखिर क्यों बहाली नहीं हो पा रही है, कहां दिक्कत हो रही है, ये तो सरकार को बताना चाहिए। और मुझे लगता है ठीक है, आप मांग उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी के भरोसे बैठ गए हैं तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होगा। चलिए अलीम, चलिए इस मुद्दे पर काफी बात हो गई, ये जरा बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आखिर सरकार में या गठबंधन में क्या दिक्कत है कि इनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे नहीं रही? क्या जेडीयू बीजेपी में सब ठीक नहीं, इसलिए जो नीतीश कुमार है या नीतीश कुमार जो उनके पास ज्यादा सीटें नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या सख्त फैसले नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, या अपनी उठापटक में परेशान है? देखिए सुकन्या, जहां तक अगर शिक्षकों की बहाली की बात है तो आप देखिए कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत सही तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि पहले से काफी बेहतर हुई है जी। स्कूल में हो सकता है कि जो कोरोना काल हुआ, और कोरोना काल में जितना पूरा देश नहीं पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई, हो सकता है कि 1 आध साल उसकी वजह से भी लेट हुआ हो। अभी फिलहाल तो ज्यादातर फोकस यही है सरकारों का, कहीं की भी सरकार हो, बिहार की, उत्तर प्रदेश, कहीं की भी, ज्यादातर फोकस यही है कि देश को कोरोना मुक्त बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर है, स्वास्थ्य सिस्टम जो है, हेल्थ सिस्टम जो है उसको ठीक किया जा सके, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे जो पूरा देश है वो कोरोना को मात दे रहा है, उसके बाद हो सकता है ये लोग भी सजग हुए हों और
मुझे लगता है कि अगर बड़े पैमाने पर आते हैं, और मैं एक बार फिर से कहता हूं, सही तरीके से आप आते हैं, अपने आंदोलन को सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पर सोचेगी, और सोचना भी चाहिए सुकन्या, और कहीं से भी इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अलीम, अब मुझे लगता है कि अब इस लाइव सेशन को खत्म करने का वक्त हो गया है। चलते चलते दर्शकों को आप अपने बुलेटिन्स बता दीजिए, क्योंकि मेरे बुलेटिन्स तो खत्म हो गए हैं, आपके बाकी हैं। बिल्कुल, आप 7 बजे देखिए अपना बिहार, इसमें 6:56 पर शुरू होगा, और इसमें बिहार की तमाम बड़ी खबरें होंगी, और आपके ये जो शिक्षक बहाली का मुद्दा है उस पर भी हम खबर रखेंगे। बाकी कल सुबह से इस आंदोलन पर हमारी नजर रहेगी, सुकन्या आपके साथ रहेंगी कल सुबह से ही, और आंदोलन पर अपनी नजर बनाए रखेंगी। दूसरी बात यह है कि 7:30 बजे आप झारखंड की खबरें देखते हैं, 9 बजे एक हमारा खास बुलेटिन जाता है, खबर तो समझिए। तो इसमें हम सिर्फ खबरों को दिखाते नहीं है, खबरों के मायनों को समझाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि उसमें भी हम इस खबर को रखें, और आंदोलन के पीछे की वजह, या सरकार क्यों नहीं बहाली कर पा रही है इसकी वजह, तमाम चीजों को हम दिखाएं। वैसे सुकन्या, बहुत अच्छी तादाद में आज दर्शकों ने कमेंट किया है, और उम्मीद करते हैं, देखिए हम कोशिश करेंगे, मैं और सुकन्या आपके साथ लाइव जुड़े, और वक्त हमारा यही तय रहेगा, इसी वक्त पर हम आएंगे। हो सकता है कि कल से वक्त सुकन्या तय हो, कल कोशिश करते हैं कल से कि मॉर्निंग में हम लोग, सुबह में हम कल से और ज्यादा वक्त मिले, आप लोग जब फ्री हो तब जुड़े आप लोगों से, यही हमारी कोशिश होगी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस लाइव सेशन में इतना ही। बाकी पर्सनली मुझसे या अलीम अतहर से कनेक्ट करने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमसे जुड़ सकते हैं, वहां भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और जिस भी बात हमें लगेगा कि उसे मंच देने की जरूरत है, चाहे न्यूज 18 का मंच हो, या न्यूज 18 बिहार का फेसबुक पेज हो, झारखंड का फेसबुक पेज हो, हमारा ट्विटर अकाउंट हो, जहां भी हमें मौका मिलेगा आपकी बातों को हम ऐसे ही प्रमुखता से रखते रहेंगे। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पर सुकन्या को और मुझे फॉलो कीजिए, और बाकी अपने बातों को रखिए, और आपकी जायज जो बातें होंगी, कमेंट्स होंगे, मैं उन दर्शकों से माफी चाहूंगा जिनके कमेंट्स हम नहीं पढ़ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और ये संभव नहीं हो पाता है कि सबके कमेंट्स पढ़ें, लेकिन आप सबने अपना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।